हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन जो रह गए थे वो एक्सप्लेन करूंगी। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं एग्जाम्पल भी सॉल्व कराती हूँ, लेकिन इस एक्सरसाइज में मैंने पहले एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कराए थे, तो इस वीडियो में मैं आपको सभी एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन करूंगी। आपको सारे एग्जाम्पल्स भी करने चाहिए क्योंकि आपका 10th स्टैंडर्ड है, इसीलिए जितने एग्जाम्पल मैं सॉल्व करा रही हूँ उसको ध्यान से देखिए और आप उनको खुद अपने हाथ से सॉल्व करना, ठीक है ना। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे पहले वाली वीडियो आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी। और मेरी वीडियो के जो नोट्स हैं वो मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वहां से आप उसको ले सकते हैं, वहां से इजीली डाउनलोड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अ टावर एंड अ बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड आर सिचुएटेड एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट रूफ एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखिए ये आपकी बिल्डिंग है सीडी, इसकी हाइट कितनी गिवन है यहाँ पर, इफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 12 मीटर, ये हाइट है बिल्डिंग की 12 मीटर, ठीक है। इस बिल्डिंग के रूफ से टावर के टॉप पॉइंट एंड टावर के और इस बिल्डिंग के रूफ से और इस बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए टावर के टॉप से बिल्डिंग का रूफ और बिल्डिंग के बेस, इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना होता है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। टावर के टॉप से बिल्डिंग की रूफ एंड टावर के टॉप से बिल्डिंग का बेस, इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें मिलता है वो मिलता है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमने ये बिल्डिंग डीसी और ये टावर AB अज्यूम किया है। सपोज इसकी हाइट AB की हाइट कितनी है H+12, क्योंकि ये बिल्डिंग की हाइट 12 है, तो ये देखिए DC और AB ये दोनों सेम इक्वल होंगे। जब ये 12 हाइट है इसकी, तो इसकी भी कितनी होगी 12 होगी। हमने क्या अज्यूम किया कि AE कितना है H है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है रूफ के लिए, बिल्डिंग की रूफ के लिए, और ये लाइन ऑफ साइट है आपका बिल्डिंग के बेस के लिए, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी लाइन, CB एंड DE, CB एंड DE इस AX के पैरेलल है, CB एंड DB AX के पैरेलल है, तो ADE ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री के इक्वल होगा XAD के इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होंगे। इसी तरह से XAC इक्वल होगा आपके ACB, ये भी आपके अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ट्राइंगल ABC में एंगल C 60 डिग्री हो जाएगा, ट्राइंगल AED में एंगल D 45 डिग्री हो जाएगा। लेट दी हाइट, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए हमें टावर की इतनी हाइट BE हाइट तो हमें मालूम है 12 है, जो बिल्डिंग की इक्वल होगी। हमें टावर की ये AE हाइट फाइंड करनी है केवल, फिर हम जब H की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज H+12, H+12 हाइट कितनी है AB कितनी होगी H+12, ये हमने अज्यूम किया है। AE इक्वल टू H एंड BE इक्वल टू 12, AE क्या है H है और BE 12 है। इन ट्राइंगल ADE इस ट्राइंगल में देखते हैं हम tan 45 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन DE, tan 45 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन DE। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इक्वल टू AE अपॉन DE। AE क्या अज्यूम किया हमने H अपॉन DE, यहाँ से हमें DE की वैल्यू मिल जाएगी। DE कितना मिलेगा हमें, DE को जब हम इधर यहाँ पर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा D इक्वल टू H। ये आपके DE कितने किसके इक्वल आ गया, H के इक्वल आ गया, मतलब जो AE की लेंथ होगी वही आपकी DE की और वही आपकी CB की भी होगी, H होगी। इट मीन्स BC एंड DE इक्वल टू कितना हो गया H हो गया दोनों, ठीक है ना। अब इन ट्राइंगल, अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं ABC इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। AB यहाँ पर हमारा क्या आएगा H+12 अपॉन BC, कितना हमने यहाँ पर निकाला था, देखिए BC हमारा यहाँ पर कितना आया था, BC इक्वल टू DE इक्वल टू H, तो यहाँ पर BC कितना हो गया H,
tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इक्वल्स टू h प्लस 12 अपॉन h। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, √3h इक्वल्स टू h प्लस 12, √3h माइनस h इक्वल्स टू 12। क्योंकि हमें इस इक्वेशन को h के लिए सॉल्व करना है तो h को एक साइड में ले जाएंगे, h कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 12, h इक्वल्स टू 12 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है ना। अब देखिए हम इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो क्या करना होगा, √3 माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 √3 प्लस 1 अपॉन, ये देखिए √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, a माइनस बी, a प्लस बी, इससे क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर, इट मीन्स √3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 3 माइनस 1 मिला। न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा, 12 √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो कितना मिलेगा, 6 √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे 1.732 प्लस 1, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.732, इसका मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा h इक्वल्स टू 16.392 मीटर। ठीक है। Therefore हाइट ऑफ टावर इज h प्लस 12, ये तो h की वैल्यू थी, टावर की हाइट कितनी थी, h प्लस 12, देखिए h प्लस 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, h प्लस 12, h की वैल्यू कितनी आई है हमारी 12.392 प्लस 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28.392 मीटर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस from 30 degree to 60 degree, then at the angle of elevation find the difference in the length of shadow of 15 meter high pillar। देखिए 15 मीटर हाई पिलर है, ये एक पिलर है AB, इसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर है। किसी पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है ना, और इसकी शेडो आपकी सन इस समय यहां पर है, यहां पर सन होने से इसकी शेडो बनती है DB, ठीक है, ये शेडो बनती है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ टाइम बाद 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, मतलब इसकी शेडो कितनी हो जाती है, BC हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ शेडो की बात हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग करने वाला है, या शेडो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जब कम से ज्यादा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब कम से ज्यादा होता है, 30 से 60 हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमें ये सोचने वाली बात ये है कि कम से ज्यादा कब होता है, जब क्या हो रहा होता है कि सूरज सुबह हो रही होती है। सुबह के टाइम पर क्या सूरज बिल्कुल नीचे होता है, उस समय शेडो लंबी होती है। ठीक है ना, किसी भी चीज की शेडो लंबी होगी तो एंगल छोटा बनेगा, और जैसे ही एंगल सन ऊपर आ जाएगा, देखिए यहाँ से एंगल सन ऊपर आ गया तो शेडो इसकी हो गई छोटी और एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, जब भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटे से बड़ा मतलब बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, पहले शेडो बड़ी होगी और बाद में शेडो छोटी हो जाएगी, या फिर पहले एंगल बड़ा होगा बाद में छोटा, सॉरी हाँ, जब एंगल छोटे से बड़ा हो रहा होगा तो पहले शेडो बड़ी है, जब एंगल छोटा है तो शेडो बड़ी है, और जब एंगल बड़ा है तो शेडो छोटी है। इट मीन्स सन नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये कब होता है, नीचे से ऊपर कब आता है, मॉर्निंग के टाइम पर। ठीक है ना, और इवनिंग टाइम पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जा रहा होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा से कम होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी मॉर्निंग की बात हो रही है। Then at these angle of elevation find the differences in the length of shadow। हमें शेडो की लेंथ में डिफरेंस फाइंड करनी है, किसकी, 15 मीटर हाई पिलर की। 15 मीटर हाई पिलर है ये, इसकी जो शेडो में डिफरेंस आएगा वो हमें फाइंड करना है। पहले शेडो कितनी थी, DB थी, और फिर बाद में शेडो हो गई BC। इन दोनों लेंथ में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या है आपका DC, BD एंड BC में जो डिफरेंस है वो क्या है आपका DC है, तो हमें DC यहाँ पर फाइंड करना है। एट 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन शेडो ऑफ पिलर इज BD। 30 डिग्री पर इसकी शेडो कितनी है, BD है। 60 डिग्री पर शेडो की पिलर क्या है आपकी, BC है। एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द शेडो BD एंड BC। BD एंड BC में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, विच इज DC। इट मीन्स DC में यहाँ पर फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ABC, ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। AB कितना है आपका 15
और बीसी हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में बीसी की वैल्यू मिल जाएगी। और tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3। √3 इक्वल टू 15 अपॉन बीसी। बीसी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 15 अपॉन √3। ये बीसी की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए अब इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में बात करते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है 15 और बी डी की वैल्यू कितनी होगी, बी डी की वैल्यू होगी बीसी प्लस डीसी। ठीक है ना, बीसी प्लस डीसी। डीसी हमें फाइंड करना है, बीसी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे कि हमने बीसी की वैल्यू इधर फाइंड की है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बीसी प्लस डीसी। बीसी की वैल्यू क्या थी 15 अपॉन √3। ये सारी वैल्यूज पुट करती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। हमें क्या मिला 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 15 अपॉन डीसी प्लस 15 अपॉन √3। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा उठ के इस साइड में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा डीसी प्लस 15 अपॉन √3 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 15 का √3 में तो कितना आएगा 15 √3। यहाँ पर हमें क्या करना है, डीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डीसी यहाँ पर है, डीसी के लिए सॉल्व करेंगे। 15 अपॉन √3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, डीसी इक्वल टू 15 √3 माइनस 15 अपॉन √3। 15 कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा अंदर √3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 अपॉन √3। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर मिला है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। 15 इंटू 2, यहाँ पर 3 माइनस 1 2 मिला, 15 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 का मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 15 इंटू 2 तो ये न्यूमरेटर में ऑलरेडी था, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा √3 इंटू √3 3 इंटू √3 आपका न्यूमरेटर में है, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। क्या मिलेगा आपको 5 इंटू 2 10 √3 10 इंटू 1.732। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये लर्न कर लीजिए आप, ये बार बार में आपको नहीं दी जाएगी क्वेश्चन में, ये आपको लर्न होनी चाहिए। 10 √3 10 इंटू 1.732। तो डीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जो शेडो का डिफरेंस है डीसी है, इक्वल्स टू 17.32 मीटर। यही आपका आंसर है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 √3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए एक पॉइंट है, टावर से 10 √3 मीटर डिस्टेंस पर है, टावर के बेस से ये पॉइंट सी 10 √3 मीटर डिस्टेंस पर है। तो और इसका सी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री मिलता है। टावर की हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। इन ट्रायंगल एबीसी हम क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन BC, सॉरी AB अपॉन BC। AB कितना है h अपॉन BC कितना है 10 √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल्स टू h अपॉन 10 √3। यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर √3 में, h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 √3 इंटू √3, 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30 मीटर। ये आपका आंसर है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोर्ड फ्रॉम अ 50 मीटर हाई ब्रिज इज 30 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। देखिए क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट, ये आपका ब्रिज है, ब्रिज पर एक पॉइंट है ये ए, ब्रिज पर कोई पॉइंट है ए। इस ब्रिज के पॉइंट से किसी बोट कहाँ है, सी पॉइंट पर है। बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है ना। और जो ब्रिज है वो 50 मीटर हाइट पर है रिवर से, तो ब्रिज आपका ये 50 मीटर की हाइट पर है। अब देखिए फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमें क्या करना है, ये ब्रिज से बोट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज इज x मीटर। इन ट्रायंगल एबीसी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। AB कितना है 50 मीटर, BC की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, x हमने एज्यूम की है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन √3, 50 अपॉन 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन x। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 50 √3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 50 इंटू 1.732 इक्वल्स टू 86.60 मीटर। Thus horizontal distance between boat and bridge is 86.60 मीटर। ये आपका आंसर है। तो एग्जाम्पल 3 देखिए, the shadow of a 1.5 meter tall student standing on a plain ground is found to be 1 meter and at the same time shadow of the tower on the ground is 5 meter. Then find the height of the tower।
देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, टू टाइप से। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द शैडो ऑफ 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज फाउंड टू बी 1 मीटर एट द सेम टाइम शैडो ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड इज 5 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है, एट द सेम टाइम, ठीक है ना। एट द सेम टाइम का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से, वो स्टूडेंट की टॉप पॉइंट के लिए और टावर की टॉप पॉइंट के लिए सेम है। एट द सेम टाइम बोला है ना, मतलब सन की एक ही पोजीशन की बात हो रही है, सन एक ही पोजीशन पर है। इसका मतलब ये स्टूडेंट खड़ा है, ये टावर है, टावर का जो टॉप पॉइंट है और स्टूडेंट का टॉप पॉइंट है, इसका इस पॉइंट से जहां पर इनकी शैडो बन रही है, उस शैडो के इस पॉइंट से क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम है, ठीक है ना। सेम टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही होता है सन का। अब इस क्वेश्चन को हम टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकेंड है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके, जो हम 10th क्लास में या स्टडी करते हैं। किसी भी तरह से करेंगे आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से करके दिखाऊंगी, दूसरा फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल से। इन ट्राइंगल ADE, अब देखिए ये एक स्टूडेंट है DE, इसकी हाइट कितनी है 1.5, ये टावर है H, ठीक है ना। स्टूडेंट की जो शेडो बन रही है वो मिल रही है 1 मीटर, और जो टावर है उसकी शेडो मिल रही है मैम 5 मीटर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, क्योंकि हमने ये पॉइंट देखा है एट द सेम टाइम। एट सेम टाइम ये पॉइंट जहां भी लिखा हो, ये लाइन मतलब ये वर्ड्स जहां लिखा हो, वहां ध्यान रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के लिए सेम होंगे। अब देखिए इन ट्राइंगल ADE, हम इस ट्राइंगल और ABC, इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा देते हैं। कैसे होंगे देखिए, इन ट्राइंगल ADE एंड इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, इस वाले ट्राइंगल के भी ये एंगल A है और ABC के लिए भी एंगल A है, दोनों के लिए क्या है, थीटा है, इक्वल है। दूसरी बात करते हैं एंगल ADE एंड एंगल ABC, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट भी सीधा खड़ा है और टावर भी सीधी खड़ी है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। अब आपको पता है दो ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स सेम होते हैं तो तीसरा एंगल्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। इट मीन्स ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो हम तो केवल दो ट्राइंगल में दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए दो एंगल सेम हो गए तो क्या होगा, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दस क्या होगा, अब जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। साइड का रेशियो सेम इक्वल होगा, AD अपॉन AB। इस ADE ट्राइंगल में AD साइड और ABC ट्राइंगल में AB साइड, इन दोनों का रेशियो आपके AD ट्राइंगल के DE और ABC ट्राइंगल के BC के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, AD अपॉन AB इक्वल्स टू DE अपॉन BC, ठीक है। AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC। AD की वैल्यू कितनी है 1 और AB की कितनी है 5। AD की वैल्यू कितनी है 1 और AB है आपका 5 मीटर, इक्वल्स टू DE की वैल्यू कितनी है, स्टूडेंट की हाइट 1.5 और टावर की हाइट है आपकी H। तो H की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्या मिलेगा 1.5 इंटू 5 विच इज 7.5 मीटर। ये आपकी हाइट है टावर की। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से। सेकेंड हम ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल से करेंगे। फिगर हम यही रहने देंगे। इन ट्राइंगल ADE, हम ट्राइंगल ADE को लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, DE अपॉन AD। tan थीटा इक्वल्स टू, इन ट्राइंगल ADE tan थीटा इक्वल्स टू DE अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ऑल्टरनेट मेथड, इन ट्राइंगल ADE tan थीटा इक्वल्स टू DE अपॉन AE। DE की वैल्यू कितनी है, स्टूडेंट की हाइट 1.5 और AE मतलब स्टूडेंट की शैडो कितनी है 1। tan थीटा कितना आ गया 1.5। ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC। इसमें क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB।
tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, BC कितना H अपॉन 5। tan थीटा इक्वल्स टू इन ट्रायंगल ABC में देखिए tan थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC कितना था H और AB कितना है 5 मीटर, ठीक है ना। तो यहां से H की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से यहां पुट की है 1.5। tan थीटा की वैल्यू कहां से ली है हमने, इस इक्वेशन से। यहां पर लिख देंगे आप यूजिंग 1। tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ 1.5 रख देंगे। 1.5 इक्वल्स टू H अपॉन 5, H की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। H इक्वल्स टू 1.5 इंटू 5 विच इज 7.5 मीटर, इफ हाइट ऑफ टावर इज 7.5 मीटर। ये दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे आंसर में। एग्जाम्पल 4 देखिए, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर। देखिए एक रिवर है, उसके बीच में एक आइलैंड है, एंड देयर इज अ टॉल ट्री ऑन दिस आइलैंड, और उस आइलैंड पर एक बहुत लंबा पेड़ है, बहुत ऊंचा पेड़ है। P and Q lie on opposite banks of the river. P and Q दो पॉइंट हैं जो रिवर के अपोजिट बैंक पर हैं, and that PQ and tree such that PQ and tree are in the same line. P पॉइंट, ट्री और दूसरा पॉइंट कौन सा है Q, ये तीनों एक ही लाइन में है। If angle of elevation from P and Q at the top of the tree are 30 degree and 45 degree। देखिए एंगल P पॉइंट और Q पॉइंट पर ट्री के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, P एंड Q पॉइंट से ट्री का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना होता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री यहाँ पर ऑब्टेन होता है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या करना है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। फिर से हम फिगर के थ्रू इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए ये आपकी रिवर है, ये रिवर है BC, रिवर पर पॉइंट P एंड Q, ये दोनों पॉइंट P एंड Q है, ठीक है ना। ये बैंक पर ये पॉइंट है P एंड Q। अब बीच में ये एक आइलैंड है D पॉइंट पर, यहां से टावर ट्री है, कौन सा ट्री है DA, जिसकी हाइट हमने एज्यूम की है H। लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज H, ठीक है ना। P पॉइंट पर से एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री के टॉप का क्या बनता है 30 डिग्री, और Q पॉइंट है, Q बैंक पर अपोजिट बैंक पर जो पॉइंट Q है, इससे ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 45 डिग्री। और हमें ये भी दिया हुआ है, गिवन है कि जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है 100 मीटर है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADQ इन ट्रायंगल ADQ tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा AD अपॉन QC, AD अपॉन QC। AD कितना है आपका H, AD क्या है ट्री की हाइट कितनी है H, और QC की हाइट, QC की हमें वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो कितना मिलेगा QC मिला है हमें, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो QC की वैल्यू कितनी, 1 मिनट, QC नहीं है ये QD है, QD, ठीक है ना। तो QD की वैल्यू फिर से बोल देती हूं मैं आपको, इन ट्रायंगल ADQ इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा AD अपॉन QD। AD क्या है परपेंडिकुलर, QD क्या है आपका बेस। AD की हाइट कितनी है, AD क्या है ट्री की हाइट है आपकी H, और QD की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, tan 45 होता है 1, तो यहां से QD की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, QD इक्वल्स टू H। तो ये आपकी यहां पर QD की डिस्टेंस आ गई H, ठीक है ना। इन ट्रायंगल APD इस APD ट्रायंगल की बात करते हैं, APD tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AD अपॉन PD, AD अपॉन PD। AD कितना है आपका यहाँ पर H, और PD की वैल्यू कितनी होगी PQ माइनस DQ। PQ कितना है 100 माइनस DQ, 100 माइनस DQ,
अब देखिए tan 30 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h अपॉन 100 माइनस डी क्यू की वैल्यू कितनी मिली थी हमें यहाँ से h मिली थी इक्वेशन 1 से h अपॉन 100 माइनस h यूजिंग 1। अब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस h इक्वल्स टू h√3 कितना आ जाएगा √3h प्लस h को एक ही साइड में ले जाएंगे इक्वल्स टू 100 यहाँ से h कॉमन लिया √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 100 h 100 अपॉन √3 प्लस 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मिला है हमें रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 100 इंटू √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में मिलेगा √3 कितना हो जाएगा √3 3 माइनस 1 कितना मिलेगा डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम √3 की वैल्यू यहाँ पुट की है 1.732 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50 सॉरी 2 से ही 50 टाइम जाएगा 50 इंटू 0.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 36.3660 मीटर। ये हाइट ऑफ द ट्री हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ कार इज मूविंग on a straight road which goes toward a tower। देखिए एक कार है ये सपोज ये डी पॉइंट पर कार है और ये टावर है। ये डी पॉइंट पर कार टावर ए बी की तरफ मूव कर रही है मतलब चल रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर टावर फ्रॉम टावर ड्राइवर of car observed that angle of elevation of top of the tower is 30 degree। ठीक है ना। अब ये डी पॉइंट पर क्या हुआ डी पॉइंट का इस टावर के बेस 500 का मीटर का डिस्टेंस है और इस डी पॉइंट पर ड्राइवर को क्या दिखाई देता है कि टावर के टॉप पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। आफ्टर ड्राइविंग द कार फॉर 10 सेकेंड टूवर्ड्स टावर then he observed that the angle of elevation of the top of the tower become 60 डिग्री। अब देखिए टावर की तरफ ड्राइव करने के 10 सेकेंड बाद कितने सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद ड्राइवर को क्या दिखाई देता है ये सी पॉइंट पर पहुंच जाता है 10 सेकेंड में और सी पॉइंट पर पहुंच के ड्राइवर को एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का कितना दिखता है 60 डिग्री दिखाई देता है। फाइंड द स्पीड ऑफ कार हमें क्या करना है कार की स्पीड यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखिए ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गया ठीक है ना। स्पीड निकालेंगे कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे हमें ये मालूम है कि डी से सी तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा 10 सेकेंड लगा। यदि हम डी से सी तक पहुंचने में डिस्टेंस फाइंड कर लें कितना डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस डीसी को एक्स एज्यूम कर लेंगे लेट डीसी इक्वल्स टू एक्स डीसी इक्वल्स टू कितना है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x। अब यदि हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हम 10 से डिवाइड करके उसकी स्पीड निकाल सकते हैं ठीक है ना। बस हमने ये टावर की हाइट क्या एज्यूम की यहाँ पर h ये 500 है ये x है तो bc कितना हो जाएगा 500 माइनस x ठीक है ना। इन ट्राइंगल abc ट्राइंगल की बात करते हैं tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा ab अपॉन bc tan 60 डिग्री कितना हुआ ab अपॉन bc परपेंडिकुलर अपॉन बेस ab कितना है आपका यहाँ पर h और BC की वैल्यू कितनी है 500 माइनस x ठीक है ना। 1060 की वैल्यू होती है √3 यहाँ से h का रिलेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x h इक्वल्स टू 500 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 500 माइनस x इंटू √3 इक्वेशन 1 है। इन ट्राइंगल अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं इन ट्राइंगल ABD में देखिए tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD AB कितना है h और BD कितना है पूरा 500 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी 500 अपॉन √3 या एक काम करते हैं हम यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी ही नहीं है हमें तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर क्या करते हैं हम h की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं। h की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा √3 500 माइनस x √3 इक्वल्स टू 500 ये पूरी आपकी h की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 500 माइनस x इक्वल्स टू 500।
अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5 ये कितना हो जाएगा 1500 माइनस 3x इक्वल टू 500, 3x इक्वल टू 1500 माइनस 500 विच इज 1000, x इक्वल टू 1000 अपॉन 3 मीटर। ये x जो डिस्टेंस है 10 सेकंड में ट्रेवल की है कार ने, ये हमारी मिल गई 1000 अपॉन 3 मीटर। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 10 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे 10 सेकंड में डिवाइड कर देंगे। बट हमें जो कार की स्पीड है वो किलोमीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर में मिलनी चाहिए। आप चाहे तो देखिए डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बाय कार इन 10 सेकंड, हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। ये तो 10 सेकंड में डिस्टेंस मिल गई x कितनी है 1000 अपॉन 3 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड किया है 1000 अपॉन 3 इंटू 10 से डिवाइड कर दिया मैंने। ये आपका क्या है, मीटर पर सेकंड में आई है वैल्यू। ये वैल्यू किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में। अब मैं इसको क्या करती हूँ, मिनट में चेंज कर देती हूँ। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 इंटू 60 अपॉन 3, ये 20 टाइम जाएगा, कितना आ गया 2000 मीटर पर मिनट, 2000 मीटर पर मिनट। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड करेंगे 2 किलोमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर है, स्पीड ऑफ कार 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from 2 points C and D from base of the tower and in the same straight line at a distance A and B respectively are complement to each other. Prove that the height of the tower is under root AB. क्या दिया है कि देखिए एक टावर है ये AB, इस टावर के टॉप पॉइंट का 2 पॉइंट है C एंड D, इनसे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है थीटा एंड 90 माइनस थीटा। मतलब जो भी एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। अब हम किसी एक को थीटा एज्यूम करेंगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा एज्यूम करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी था एक एक्सरसाइज में। ठीक है ना। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, जो एंगल सी पॉइंट से है वो थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन सी पॉइंट से थीटा है, और तो एंगल ऑफ एलिवेशन डी पॉइंट से कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे उसका। थीटा का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, और टावर की हाइट क्या एज्यूम करेंगे h। और एक बात और बताया हुआ है कि इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है ए बी। अब देखिए ये सी पॉइंट की डिस्टेंस टावर के बेस से ए एंड डी पॉइंट की डिस्टेंस टावर के बेस से बी हो जाएगी। लेट एच इज द हाइट ऑफ द टावर, हमने एज्यूम किया है। बीसी कितना है ए, बी डी कितना है बी, एंगल ए सी बी थीटा एज्यूम किया, एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, एच अपॉन ए, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर एच अपॉन ए। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो गई। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, एच अपॉन बी। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी। ठीक है ना। cot थीटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेन में कन्वर्ट कर देंगे, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन बी, और टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन ए, पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट 1 अपॉन एच अपॉन ए। देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या है एच अपॉन ए, जो हमने यहाँ पुट की है 1 अपॉन एच अपॉन ए इक्वल्स टू एच अपॉन बी। यहाँ पर ये देखिए डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन मिल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे। क्या मिलेगा आपको a अपॉन एच इक्वल्स टू एच अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, एच इक्वल्स टू हमें क्या फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, एच इक्वल्स टू हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड में, एच इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। यही हमें अब क्या करना था, प्रूव करना था S2। एग्जाम्पल 7 देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। देखिए एक रोड है ये 80 मीटर की है। ठीक है ना, रोड क्या है ये BC, ये 80 मीटर की है। इसकी दोनों साइड में 2 पोल है और दोनों पोल की हाइट क्या है सेम है। हाइट क्या है इक्वल है, देखो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है ना, ये AB पोल है और दूसरा DE पोल है। ये दोनों पोल रोड के साइड में खड़े हैं और दोनों की हाइट सेम है। रोड की ब्रीथ कितनी गिवन है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट
between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट सी से दोनों पोल्स के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या मिल रहा है हमें 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. हमें क्या करना है, इन पोल की हाइट पर फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट सी से दोनों पोल की. तो हमें क्या मिलना है, क्या क्या फाइंड करना है, एच और एक्स. एक्स की वैल्यू हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी पोल से डिस्टेंस सी पॉइंट की डिस्टेंस क्या एक्स है और पोल की हाइट कितनी है एच. अब दोनों पोल की हाइट सेम है इसलिए हमें एक ही हाइट एज्यूम कर लेंगे और दोनों जगह हमने एच लिख दिया. सी की ए बी पोल से डिस्टेंस एक्स एज्यूम की है तो दूसरी डिस्टेंस कितनी रहेगी 80 माइनस एक्स. हमें दो चीजें फाइंड करनी है यहाँ पर एच एंड एक्स. तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पोल की हाइट मिल जाएगी, एक्स मिल जाएगी तो हम दूसरी डिस्टेंस भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. द सेम हाइट ऑफ द पोल ए बी एंड डी इज एच. हमने क्या किया, इन दोनों की हाइट एच एज्यूम की है. लेट बीसी को एच एक्स एज्यूम किया है तो डीसी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर. ठीक है, डीसी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर. एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बीसी. ए बी कितना है एच और बीसी कितना है एक्स एज्यूम किया हमने. एच इक्वल्स टू कितना, यहां से हमें मिल रहा रिलेशन √3x. क्यों, क्योंकि tan 60 √3 होता है. tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3. तो ये आपको रिलेशन मिल गया h इक्वल्स टू √3x. अब देखिए हमें कोई भी एक वैल्यू मिल जाए हम दूसरी वैल्यू इस इक्वेशन से रिलेशन से निकाल सकते हैं, इस वाले रिलेशन से. इन ट्रायंगल EDC, अब हम EDC की ट्रायंगल में देखते हैं. tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ED अपॉन DC. tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ED अपॉन DC h अपॉन 80 माइनस x. क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू ED अपॉन DC 1 अपॉन √3. tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 और ED कितना है h और DC कितना है 80 माइनस x. 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा आपको 80 माइनस x इक्वल्स टू h √3. अब यहां पर हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पर इस जगह पर. h की वैल्यू क्या थी √3x तो 80 माइनस x इक्वल्स टू √3x इंटू √3 क्या ऑलरेडी ये प्रेजेंट है. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको √3 3x 80 माइनस x इक्वल्स टू 3x. x के लिए सॉल्व करेंगे 3x प्लस x इक्वल्स टू 80 40x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 80 x इक्वल्स टू 20 हो जाएगा. यहाँ पर 80 अपॉन 4 हो जाएगा ना तो कितना मिलेगा आपको x की वैल्यू 20 मिल गई. अब देखिए x की वैल्यू मिल गई तो हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. देयरफॉर h इक्वल्स टू कितना होता है √3x इक्वेशन 1 में √3 इंटू 20 √3 मीटर. ये आपकी दोनों पोल की हाइट मिल गई. ये C पॉइंट से पोल AB की डिस्टेंस. Therefore, height of the pole is h equals to √3 meter and distance of the point from the poles are BC equals to x equals to 20 and DC equals to 80 minus x equals to 80 minus 20 equals to 60 meter. ठीक है ना, ये तीनों आपके आंसर हैं इस क्वेश्चन के. अब एग्जाम्पल 8 पर आते हैं. ये लास्ट एग्जाम्पल है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है. ठीक है ना, चैप्टर फिनिश हो जाता है. इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h. ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है तो बहुत ध्यान से देखिए. मेन बात यह है कि जो एग्जाम्पल्स है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. एग्जाम्पल किससे रिलेटेड, उनकी लैंग्वेज से की टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं. ठीक है ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud from surface of water is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha. देखिए क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. The angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha. देखिए फिगर से समझते हैं. ये लेक है आपकी AB, ये पूरा लेक है. लेक का पॉइंट A से h मीटर अबव एक पॉइंट P है. ठीक है ना. इस P पॉइंट से किसी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है. किसी क्लाउड C का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है P पॉइंट से अल्फा. और इसी पॉइंट से इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन हो रहा मिल रहा है लेक के अंदर, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बीटा है. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना है,
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। हमें इस वाटर की सरफेस से बी पॉइंट से क्लाउड की हाइट यहां से फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब देखिए इस पी पॉइंट की हाइट लेग से कितनी है, एच, तो ये हाइट भी आपकी एच है, और हमने एज्यूम किए कि इस एम पॉइंट से सी की जो हाइट है वो एक्स है। लेट ए बी इज द सरफेस ऑफ द लेक, पी इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन का है क्लाउड का, उसके रिफ्लेक्शन का, ठीक है ना। गिवन एपी इज एम, एपी गिवन है हमें, सॉरी एपी इज एच मीटर, एपी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एच मीटर, तो आपका बी एम भी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर बी एम इक्वल्स टू एच मीटर। लेट क्लाउड इज एट सी एंड इट्स शैडो इज लेक इन सी डैश। ये देखिए सी क्लाउड है, इसकी शैडो कहां बन रही है, सी डैश पर है, सी डैश, ये डैश लगा हुआ है, ठीक है ना। देयरफॉर सी बी इक्वल्स टू सी डैश बी। ध्यान रखना सी बी, वाटर की सरफेस से कोई चीज जितनी ऊपर होती है उसकी इमेज वाटर के अंदर उतनी ही नीचे बनती है। फिर से बोली मैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस से जितना ऊपर है, ठीक है ना, जितनी हाइट पर है उतनी ही डेप्थ, उतनी ही हाइट, मतलब जितने डिस्टेंस ये है ना उतनी ही डिस्टेंस पर, उतनी ही डिस्टेंस नीचे वाटर के नीचे उसका क्या बनता है, रिफ्लेक्शन मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जितना डिस्टेंस सी बी है उतना ही डिस्टेंस सी डैश बी है, सी बी इक्वल्स टू सी डैश बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है ना। गिवन दैट सीपीएम, सीपीएम कितना दिया हुआ है, अल्फा, सीपीएम कितना दिया हुआ है, अल्फा, ठीक है ना। गिवन दैट सीपीएम अल्फा एंड एम पी सी डैश, एम पी सी डैश कितना दिया हुआ है, बीटा। ये क्वेश्चन में गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड एंड एंगल ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन कितना है, बीटा। सीएम, सीएम क्या है, सीएम, सीएम हमने क्या एज्यूम किया, लेट सीएम इज एक्स, लेट सीएम इज एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो सीबी कितना हो जाएगा, सीबी ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, सीबी हो जाएगा देखिए एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच सी डैश, ये सीबी हो जाएगा, और इतना ही आपका सी डैश बी भी होगा, जितना सीबी होगा एक्स प्लस एच उतना ही आपका सी डैश बी भी होगा। तो सी डैश बी कितना हो गया, सी डैश बी ये आपको हो गया एक्स प्लस एच, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे दोनों ट्राइंगल के लिए। इन ट्राइंगल सीपीएम, इन ट्राइंगल सीपीएम, सीपीएम टेन अल्फा कितना हो जाएगा, सीएम अपॉन पीएम, टेन अल्फा इक्वल्स टू सीएम अपॉन पीएम, सीएम है एक्स जो हमने एज्यूम किया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये एज्यूम किया है, और पीएम की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, या इस इक्वेशन को यही छोड़ देते हैं, आगे यूज करना है इनको। इक्वेशन 1 हो जाएगी इन ट्राइंगल पीएम सी डैश, पी देखिए पी एम सी डैश, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, टेन बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी डैश एम अपॉन पीएम, या एम सी डैश अपॉन पीएम। एम सी डैश कितना है आपका, एम सी डैश फिर से देखिए, एम सी डैश, एम सी डैश कितना होगा, सी डैश बी प्लस बी एम, सी डैश बी प्लस बी एम, इट मीन्स एक्स प्लस एच प्लस एच, एक्स प्लस एच प्लस एच, तो ये हो गया एक्स प्लस एच अपॉन पीएम। टेन बीटा हमें यहां से मिल गया एक्स प्लस 2h अपॉन पीएम, ठीक है ना। अब देखिए इस पीएम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रखेंगे। इक्वेशन 1 में पीएम की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन टेन अल्फा, पीएम की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन टेन अल्फा को इधर ले आएंगे और पीएम को उधर ले जाएंगे, तो यहां से पीएम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहां पुट कर देंगे इस जगह पर। टेन बीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 2h अपॉन एक्स अपॉन टेन अल्फा, ठीक है ना। इस पीएम की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से यहाँ यूज की है। टेन बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको क्या, ये देखिए ये टेन अल्फा क्या है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में ट्रांसपोज होगा, टेन बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा एक्स प्लस एक्स प्लस 2h ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन एच, सॉरी अपॉन एक्स। अब ये x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, एक्स टेन बीटा इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा प्लस 2h टेन अल्फा। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। हमें यहां से फाइंड करना है x प्लस एच की वैल्यू, तो यहां पर हमें x प्लस 2h मिल रहा है, तो हम यहां से नहीं फाइंड कर सकते। अब एक काम करते हैं, हम टेन अल्फा का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, x टेन अल्फा मिलेगा इसमें प्लस 2h टेन अल्फा मिलेगा, x वाले टर्म्स को एक साथ कर देंगे, x टेन बीटा माइनस x टेन अल्फा,
इक्वल्स टू 2h tan अल्फा। कितना हो जाएगा, x कॉमन लिया, tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 2h tan अल्फा। x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा tan अल्फा, इधर से यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू, लेकिन हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर कितना है, x प्लस एच। दस हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर इज x प्लस एच, सी बी इक्वल्स टू x प्लस एच। x की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या मिली हमें, 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये पुट किया हमने, 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h। फिर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2h tan अल्फा प्लस h, ये पूरा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हम, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। क्या मिलेगा, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। और देखिए यहाँ पर 2h tan अल्फा, यहाँ पर माइनस h tan अल्फा मिलेगा, तो एक h tan अल्फा माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, h tan अल्फा प्लस h tan बीटा। h कॉमन ले लेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमें प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। आपको प्रैक्टिस करनी है, अब फिर से वही फॉर्मूला है आपके पास, क्या है फॉर्मूला, पी क्यू, पेपर पेन प्रैक्टिस, ये तीनों यूज करेंगे तो क्या हो जाओगे आप, परफेक्ट। ठीक है, तो यूज कीजिए इस फॉर्मूले का और अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर करना अपने स्टूडेंट को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।